दिल तो भावुक हो ही जाता है जब बात देश के उन वीर जवानों की आती है जो अपनी खुशियों को छोड़ वतन की हिफाजत के लिए सीमा पर डट जाते हैं। कल तक जिस घर में शहनाई की गूंज थी, शादी की रस्में थीं, आज वही घर खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। 2 दिन पहले तक उत्तराखंड के नैनीताल से पिथौरागढ़ तक चोरगलिया के गलियारों में जवानों के घरों में हंसी खुशी का माहौल था। कोई शादी के जोड़े में था, कोई मेहंदी की खुशबू में खोया था, तो कोई अपने बच्चों के साथ छुट्टियों का लुत्फ उठा रहा था। लेकिन एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। देश पुकार रहा है और जवान फिर से कंधे पर बंदूक टांग सीमा की ओर चल पड़े। पाकिस्तान की नापाक हरकतों और सरहद पर बढ़ते तनाव के बीच सेना के जवानों को छुट्टियां काटकर वापस बुलाया जा रहा है। पिथौरागढ़ के नाचनी, गंगोली हाट, भाटकोट से लेकर चोरगलिया तक हर गांव की कहानी एक जैसी है। एक नवविवाहित जवान जिसकी शादी को अभी 48 घंटे भी नहीं बीते, उसे विदाई का दूसरा फेरा लेना पड़ा। 7 फेरों की कस्में अभी ताजा थीं, लेकिन देश की पुकार के आगे सब फीका पड़ गया। दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी पूरी तरह नहीं छूटी थी और जवान कश्मीर बॉर्डर की ओर बढ़ चला। वहां न शादी का सहारा है, न बारात का बाजा, सिर्फ गोलियों की आवाज और वतन के लिए बलिदान का जज्बा। हल्द्वानी से पठानकोट, फिर जम्मू तक का सफर। एक गाड़ी में 3 जवान रातों रात पहाड़ों से उतरकर ड्यूटी पर निकल पड़े। किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने नहीं कहा अभी तो आया हूं, बल्कि एक ही आवाज गूंजी, देश के लिए छुट्टी क्या, जान भी हाजिर है। यही तो है हिंदुस्तान की असली ताकत। वो माँ जो बेटे को विदा करते वक्त आंसुओं को छिपा लेती है, वो पत्नी जो अब खबरों में अपने पति का चेहरा तलाशेगी, और वो ताऊ जो खुद पूर्व सैनिक हैं और कहते हैं जरूरत पड़ी तो फिर हथियार उठाने को तैयार हूं। मुखानी के कमलुआ गांव से एक पैरा कमांडो भी रातों रात ड्यूटी के लिए रवाना हुआ। यूनिट्स में एक के बाद एक कॉल आ रही हैं, रेडी रहो। ये कहानियां सिर्फ त्याग की नहीं, बल्कि उस जज्बे की हैं जो देश को एकजुट रखता है। लेकिन इन जवानों के बलिदान के बीच एक सवाल उठता है, क्या हम आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहे हैं? देश को सिर्फ सीमा पर सैनिकों की नहीं, हर गली मोहल्ले में सजग नागरिकों की जरूरत है, ताकि हमारे जवान चैन से लड़ सकें और जीत की खबर लेकर लौटें। तो इन वीरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आइए उनके हौसले को सलाम करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की ताकत बढ़ाएं। जय हिंद।